नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में एक विवाद ने अचानक क्लासरूम से निकलकर राजनीति के मैदान में एंट्री मार दी है। बात दो शिक्षकों यानी दो टीचर्स के बीच शुरू हुई थी, लेकिन अब चर्चा सिर्फ आरोपों की नहीं, समाज, पहचान, वोट और नैरेटिव की होने लगी है। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक कारोबारी टकराव है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो ये लड़ाई एक व्यक्ति बनाम व्यक्ति की नहीं, बल्कि समुदाय बनाम समुदाय की हो रही है। नेपाल में हुई ये संदिग्ध जान जाने की वारदात, उसके बाद लगे आरोप, नेताओं की संभल कर दी जा रही प्रतिक्रियाएं और इंटरनेट पर चल रही खुली राजनीतिक बहस, इन सब ने बिहार की राजनीति को नए सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। क्या किसी एक विवाद के सहारे पुराने वोट समीकरणों को हिलाने की कोशिश हो रही है? क्या ये नैरेटिव बनाया जा रहा है या सच में जमीन बदल रही है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। खान रोशन विवाद अब राजनीति के दरवाजे पर, MY समीकरण में दरार या नया राजनीतिक खेल, खान वर्सेस रोशन या मुस्लिम वर्सेस यादव नैरेटिव। बिहार की राजनीति में कुछ समीकरण ऐसे रहे हैं जिन्हें लोग सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि जमीन की सच्चाई भी मानते हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम है MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। पिछले कई दशकों से यह सिर्फ वोटों का जोड़ नहीं है बल्कि एक राजनीतिक भरोसा माना जाता है। लालू प्रसाद यादव के दौर से लेकर आज तेजस्वी यादव तक इसी समीकरण ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की राजनीति में एक मजबूत जगह दी है। लेकिन अब एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने पहली बार इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या ये समीकरण पहले जैसा मजबूत है या अब इसमें दरारें दिखने लगी हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि भावनाओं, पहचान, सोशल मीडिया और समाज के अंदर बनने वाले माहौल का भी बन गया। एक तरफ फैजल खान है जिन्हें बड़ी संख्या में छात्र जानते हैं, जिनकी अपनी लोकप्रियता है और वो लंबे समय से एक पहचान बना चुके हैं। दूसरी तरफ रोशन आनंद है, उनके साथ दिवंगत प्रिंस यादव का नाम जुड़ गया है। घटना के बाद जिस तरह का माहौल बना, उसने धीरे धीरे इस पूरे मामले को एक निजी विवाद से निकालकर समाज और राजनीति की बहस में बदल दिया है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो MY समीकरण अभी टूटा हुआ नहीं दिखता, लेकिन इसमें तनाव और दूरी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस विवाद में जो नैरेटिव बन रहा है वो सीधे सीधे मुस्लिम बनाम यादव की दिशा में अब जाता नजर आ रहा है। खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्ट, वीडियोस और बयान सामने आए हैं, उससे ये मामला सिर्फ दो लोगों का विवाद नहीं रहा। ग्राउंड पर इसका असर देखने की बातें सामने आने लगी है। यादव समाज के कई युवा खुलकर रोशन आनंद के समर्थन में आते दिखाई दिए हैं। कई स्थानीय समूहों और संगठनों ने भी इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई। दूसरी तरफ खान के समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग सामने आए, जिन्होंने इसे एक तरफा कहानी बताए जाने का आरोप लगाया है। यहीं से राजनीतिक मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पर दिखा तो वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर किसी नेता की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम और यादव दोनों समुदायों का साथ माना जाता है तो वो तेजस्वी ही है और आरजेडी। ऐसे में अगर किसी विवाद में दोनों तरफ अलग अलग भावनाएं बनने लगे तो उनके लिए खुलकर किसी एक तरफ जाना आसान नहीं रह जाएगा। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखा था और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की गई थी। लेकिन लोगों ने देखा कि तेजस्वी इस मामले में काफी संभल कर बोल रहे हैं। उन्हें सीधे फैजल खान का नाम लेकर हमला नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रोशन आनंद के आरोपों को भी सीधे सीधे खारिज नहीं किया। इसके पीछे राजनीतिक वजह समझना मुश्किल है। अगर तेजस्वी खुलकर खान के खिलाफ जाते हैं तो मुस्लिम समाज में ये संदेश जा सकता है कि पार्टी अपने ही बड़े चेहरे से दूरी बना रही है।
तो वहीं अगर वो पूरी तरह चुप रहते हैं या खान के पक्ष में दिखते हैं तो यादव समाज के युवाओं के बीच नाराजगी बढ़ सकती है, खासकर उस स्थिति में जब प्रिंस यादव की जान जाने को लेकर पहले से ही गुस्सा मौजूद बताया जा रहा है। इसी वजह से तेजस्वी ने अपना फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम, प्रशासन और कोचिंग नेटवर्क पर ही रखा। सीबीआई जांच की मांग भी कई लोगों को इसी रणनीति का हिस्सा लगी, क्योंकि इससे मामला सरकार के पाले में चला जाता है और आरजेडी किसी एक पक्ष की पार्टी बनकर नहीं दिखाई देती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान काफी होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कई बार लोगों की धारणा ज्यादा असर करती है। इसी दौरान पूर्णिया के सांसद यानी पप्पू यादव का रुख भी चर्चा में आया है। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले में अलग रास्ता अपनाया है। उन्होंने कोशिश की है कि वो किसी एक पक्ष के नेता की तरह नहीं बल्कि बीच का रास्ता निकालने वाले व्यक्ति की तरह दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ कोचिंग संस्थान और कुछ यूट्यूबर्स मिलकर खान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खान को सलाह भी दी कि वो बड़ा दिल दिखाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने रोशन आनंद को जेल भेजे जाने को भी गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि ना रोशन गोली चलाने में शामिल थे और ना ही खान। उन्होंने पूरे विवाद को ही अहंकार और टकराव की लड़ाई बताया। पप्पू का संतुलन या राजनीतिक गणित, क्या आरजेडी का सबसे मजबूत किला हिल रहा है? तेजस्वी की चुप्पी, रणनीति या मजबूरी? पप्पू यादव लगातार दोनों पक्षों को अपने दिल का टुकड़ा बता रहे हैं। राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसे उनकी संतुलन वाली राजनीति माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो मुस्लिम और यादव दोनों समाज के बीच स्वीकार्य बने रहे। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा राजनीति से ज्यादा सोशल मीडिया का बन गया है। पिछले कुछ समय में बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार का मंच नहीं रहा बल्कि नैरेटिव तय करने का जरिया भी बन गया है। इस मामले में भी एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर कई तरह के अभियान दिखाई दिए हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि फैजल खान को प्रशासन और सत्ता के कुछ हिस्सों से संरक्षण मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक पीड़ित यादव परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ कई पोस्ट में फैजल खान के मूल नाम को बार बार उछाला गया है और पूरे विवाद को मुस्लिम बनाम हिंदू या मुस्लिम बनाम यादव बनाने की कोशिश होती नजर आ रही है। इसका मकसद सिर्फ किसी व्यक्ति का हमला करना नहीं बल्कि उनकी बनाई हुई सार्वजनिक छवि को कमजोर करना भी हो सकता है, क्योंकि खान की पहचान सिर्फ एक मुस्लिम चेहरे की नहीं है। उनके समर्थकों का दावा है कि उनकी लोकप्रियता बड़ी संख्या में हिंदू छात्र और एनडीए समर्थक युवाओं के बीच रही है। वो अक्सर राष्ट्रवाद, देश और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक कहते हैं कि उनकी छवि सिर्फ धर्म की राजनीति से नहीं बनी, लेकिन विरोधियों का कहना है कि अब उनके खिलाफ बन रहा माहौल उनके इस छवि को चुनौती दे रहा है। अगर ये नैरेटिव और आगे बढ़ता है तो इसका असर एक व्यक्ति का नहीं या एक मामले तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे पहला असर M-वाई समीकरण पर पड़ सकता है। 1990 के बाद से अब तक मुस्लिम और यादव वोट बैंक को बिहार की राजनीति में सबसे स्थिर गठजोड़ माना गया है। इस गठजोड़ ने कई चुनावों का नतीजा बदला, लेकिन अगर किसी समाज के युवाओं के बीच ये भावना बनने लगे कि दूसरे पक्ष को राजनीतिक वजहों से बचाया जा रहा है या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो दूरी बढ़ सकती है। और राजनीति में दूरी हमेशा वोट से नहीं दिखती है। कई बार पहले बातचीत में दिखती है, फिर नाराजगी में और बाद में चुनाव में। इसलिए इस पूरे विवाद को राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है। जमीन पर नाराजगी के कुछ संकेत उस समय भी देखने की बात कही गई जब विधायक आईपी गुप्ता प्रिंस यादव के परिवार से मिलने पहुंची थी। वहां मौजूद कुछ युवाओं ने नाराजगी जताई और सवाल किया कि आने में इतना समय आखिर क्यों लग गया। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी तेजी से फैला जिसमें यह लिखा गया था कि एक सीधे साधे शिक्षक को पटना का कोचिंग सिंडिकेट बर्बाद कर रहा है। प्रिंस यादव की नेपाल में जान जाने की जो वारदात हुई और नेता वोट बैंक की राजनीति में चुप है,
ऐसे संदेश सही है या गलत ये अलग बहस है, लेकिन राजनीति में कई बार असर फैक्ट से नहीं बल्कि भावना से भी बनते हैं। दूसरा बड़ा असर फैजल खान की सार्वजनिक छवि पर पड़ सकता है। अगर लगातार उनकी पहचान बौद्ध धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा तो उनकी राष्ट्रवादी जो छवि उन्होंने बनाए रखी थी अब तक, उसे चुनौती आ जाएगी और इसका असर उनके उस वर्ग पर पड़ सकता है जो उन्हें सिर्फ एक शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। इसी बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी खान सर पर हमला बोलते हुए उन्हें बड़ा फ्रॉड बताया है। इससे साफ है कि मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रह गया है बल्कि राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे पूरी बहस शुरू हुई थी कि क्या खान रोशन विवाद में M22 समीकरण टूट जाएगा। अभी इसका जवाब हाँ या ना में देना जल्दबाजी होगी। बिहार की राजनीति में बड़े सामाजिक समीकरण एक घटना से नहीं टूटते, लेकिन यह भी सच है कि हर बड़ा बदलाव किसी छोटे विवाद से ही शुरू होता है। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि दरार की चर्चा शुरू हो चुकी है, भरोसे की परीक्षा शुरू हो चुकी है। नेता अपने शब्द तोल रहे हैं, समर्थक अपने अपने पक्ष बना रहे हैं और सोशल मीडिया अपनी अलग राजनीति चला रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मामला जांच, राजनीति और समय के साथ शांत होता है या फिर आने वाले चुनावों तक पहुंचकर बिहार की राजनीति के सबसे पुराने समीकरणों में नई हलचल पैदा कर देता है। क्योंकि बिहार में सिर्फ वोट नहीं बदलते, यहाँ नैरेटिव बदल जाए तो राजनीति की दिशा भी बदल ही जाती है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।